गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं ना, पालथी मारकर रीढ़ को, मेरुदंड को सीधा रखकर पीठ, गर्दन, कमर को सीधा रखकर बैठने का अनन्य साधारण महत्व है। ध्यान साधना में इससे आगे की अवस्था प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ऊंची अवस्थाओं में अति आवश्यक है कि पीठ, गर्दन और कमर सीधी रखकर बैठना है। अधिष्ठान इसी प्रकार करना चाहिए, आगे बहुत लाभ देता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। जैसे आगे की जो भंग अवस्था है, सोतापन्ना अवस्था है, आसन जय है 3 घंटे एक आसन में बैठने का, इसके लिए ये इसका अनन्य साधारण महत्व है। वही बात निष्क्रमण पारमी की भी है। वैसा ही महत्व, जैसा कि इस बात का महत्व है अधिष्ठान और सीधे बैठने का, वैसा कि वैसा महत्व इस निष्क्रमण पारमी का है। संन्यस्त भिक्षु अवस्था का है। इसलिए निष्क्रमण पारमी बढ़ाते जाएं। दिन में भी, व्यस्तता में भी, जब भी समय मिले निर्लिप्त, निसंग हो जाए, असंग हो जाए, यानी कि सांस संवेदना का अनुभव करें और उस समय जो घटना घट रही है उससे ऊपर उठ जाए। अब व्यस्तता में, कार्य में तो ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान रहेगा, लेकिन थोड़ा भी समय मिल जाए तो हमें सांस संवेदना की याद आ जानी चाहिए। जब भी कोई टेंशन आए, कोई चिंता का काम आ जाए, कोई एक मेंटल स्ट्रेस का काम आ जाए, उस वक्त हमें सांस की संवेदना की अगर जानकारी हुई तो निश्चित उसी समय हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। दुख की घड़ी आ जाए या वो कोई अनहोनी भी हो जाए, तब भी हमें सांस और संवेदना की जब भी याद आएगी ना, तो हम उस सिचुएशन से, उस दुख से, उस चिंता से, उस व्यग्रता से तुरंत बाहर आ जाएंगे, भय से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए यह जो सांस और संवेदना का देखना है, यह दृष्टा भाव है, यह साक्षी भाव है और यही संन्यस्त भाव है। अनित्य बोध ही संन्यास का दूसरा नाम है। निष्क्रमण पारमी ही संन्यास का दूसरा नाम है। भिक्षु वृत्ति का, भिक्षु वृत्ति, संन्यस्त वृत्ति, निष्क्रमण पारमी की जो पूर्णता है वह इस अनित्य बोध में छिपी है। अब देखिए ना, दुख नाम आसक्ति का मूल बात यह जान, अनासक्ति से दुख मिटे धर्म मूल पहचान। गुरुदेव का कितना सुंदर दोहा है। अनासक्ति से दुख मिटते हैं। अनासक्ति धर्म का मूल है और आसक्ति दुखों का कारण है, दुखों का मूल है। आसक्ति भवचक्र बढ़ाती है। कितना समर्पक ढंग से गुरुदेव ने निष्क्रमण पारमी को दोहे में पिरोया है। निष्क्रमण अनासक्ति है, निष्क्रमण संन्यस्त वृत्ति है। कम से कम शरीर देह से तो, संसार से कुछ दिन के लिए दूर हट जाएं, शिविर में जाएं, तो धीरे धीरे जो मन की वितराग अवस्था है, मन का जो कुटुंब से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संपत्ति से चिपकाव है, वह क्षीण हो जाएगा और उसके प्रति एक तटस्थ भाव जागेगा। फिर संसार में रहेंगे पर अनासक्त भाव से रहेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, गीता कहती है। इस न्याय से तो संसार बांधेगा नहीं। शिविर का, दीर्घ शिविर का यही तो सर्वोपरि लाभ है। साधक संसार में रहकर भी निर्वाण का सुख पाने का अभ्यास करता है। शिविरों में यह घटना अच्छी तरह घटती है। मन और शरीर संसार से कुछ दिनों के लिए दूर रहता है और ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है कि संसार में ऐसे ही हमें अनासक्त होकर रहना है।
जब शिविर का आवेदन करता है कोई भी साधक, तभी से समेटना शुरू हो जाता है, तभी से उसकी समेटने की वृत्ति मन में छा जाती है। एक कलेजे में हुक या धक धक होती है, क्या क्या काम महत्व के हैं, कर लूँ, क्या क्या साथ लूँ, कपड़े, दवाइयाँ, क्या क्या आवश्यकता है, कितना बोझा लूँ, आदि आदि। फिर शिविर में बैठते ही कुछ छूट गया वह याद आता है, फिर कहना पड़ता है अभी नहीं, बाद में देखेंगे। कुछ भय, कुछ आशंका जागती है। शिविर उपरांत सभी आशंकाएं, भय छुई मुई साबित हो जाते हैं। तो शिविर के दौरान हमें जाते ही कुछ भय लगता है, कुछ आशंका होती है कि यह काम रह गया, वह काम रह गया, ऐसा याद आता है। तो जब हम क्या करते हैं, नहीं, अभी गुरुदेव के सानिध्य में आ गए हैं, गुरुदेव के शिविर में आ गए हैं, तो हम वे जैसा निर्देश दे रहे हैं, सांस और संवेदना दिखेंगे, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, उससे हमारी दूरी बन जाती है। तो दूर से प्रॉब्लम देखने से उस प्रॉब्लम की जो भय है, चिंता है, वो मिट जाती है। गुरुदेव कहते हैं ना, सोतापन्न होते होते ही निब्बाणम परमम सुखम की डुबकी लगनी शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों की, कुछ सेकंडों की और कुछ विकारों का समुच्छेद पहाड़ हो जाता है। वे विकार फिर नहीं जाग सकते। पूर्ण छुटकारा, उसका सुख उपेक्षा का सुख होता है, जो तृतीय ध्यान की अवस्था में वर्णित है। फिर सगदागामी की डुबकी, फिर विकारों की निर्जरा, फिर अनागामी की डुबकी, अनेक विकार निकल गए। अंत में अरहंत की डुबकी, निर्विकार हो गए, विकार रहित हो गए, निब्बाणम परमम सुखम। इस सोतापन्न की अवस्था से ही भंग अवस्था प्राप्त हो जाती है। सोतापन्न में वहीं से ही गुरुदेव कहते हैं ना कि हमारी जो है सो एक एक विकार क्षीण होकर निकलना शुरू हो जाते हैं, पूरी तरह निकल जाते हैं कुछ विकार तो सोतापन्न में ही। तो उसका सुख एक उपेक्षा का सुख होता है। गुरुदेव कहते हैं अनागामी अवस्था तक संसारी हो सकता है, अनागामी अवस्था में भी संसारी लोग होते हैं, पर एक बार अरहंत की डुबकी लगी कि फिर वह संसार छोड़ देता है, भिक्खु बन जाता है। संपूर्ण उपेक्षा, संपूर्ण उपेक्षा यानी पूर्ण वैराग्य, पूर्ण संन्यास, मनसा वाचा कर्मणा, शरीर और मन से और संन्यास्त वृत्ति जागती ही है जब अरहंत की डुबकी लगती है और वह संसार को छोड़ देता है। मगर सगदागामी, सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी भी संसारी होते हैं, हो सकते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। अनित्य बोध संन्यास है, तटस्थता, दृष्टाभाव, निष्क्रमण है। 10 दिवसीय शिविर, दीर्घ शिविर कर निष्क्रमण पारमी पुष्ट करे। शिविर में जो भी भोजन, आवास, सुविधा दी जा रही है, सभी किसी के दान का ही फल है जो हमें मिलता है। एकाकी भिक्षु का जीवन शिविर में होता है। अकेले जाने की, निश्चित जाने की तैयारी का नाम निष्क्रमण है। अकेले जाने की तैयारी करना ही पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, सभी जाते हैं, हमें भी जाना ही पड़ेगा। पर कब जाना है यह तो अनिश्चित है, पर जाना यह तो निश्चित है। तो निष्क्रमण पारमी से हमारी मृत्यु की भी तैयारी हो जाती है, मृत्यु भी मंगल होने की तैयारी हो जाती है, और निष्क्रमण पारमी हमें निब्बाण की ओर अग्रसर करती है। धन्यवाद।